बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक साहिब ईमान के लिए सबसे बड़ी कीमती दौलत है और आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ज़रिए निजात है। और ये कानून फितरत है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ महबूब के हुस्न जमाल का तज़किरा किया जाता है, महबूब की सीरत व किरदार का तज़किरा किया जाता है। और नात लिखने का मकसद भी होता है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल के तज़किरे के ज़रिए और आपकी सीरत व किरदार के तज़किरे के ज़रिए अपने दिलों को जिला बख्शी जाए। खुद सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और कुल कायनात से बढ़ के मुझसे मोहब्बत न करे। तो नात हुजूर की मोहब्बत सिखाती है, हुजूर का अदब सिखाती है। और नात के आदाब में से ये भी है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का एहतराम किया जाए। गोया नात का मैदान वो मैदान है जिसमें नात लिखने वाले ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना होता है, हुजूर की अज़मत व शान का लिहाज भी रखना होता है और इसके साथ साथ हुजूर की हर निस्बत का लिहाज और एहतराम कायम रखना होता है। अगर इंसान ये ना कर सके तो उसे नात नहीं लिखनी चाहिए। हमसे बहुत सारे अहबाब ने हालिया दिनों एक मारूफ नात के मुतालिक सवाल किया, तो हमने मुनासिब समझा कि हम उस पर कुछ कलाम कर दें, जिसका पहला मिसरा यूं है कि सरदारियाँ मुख्तारियाँ मोहम्मद उत्ते ख़त्म हो गईयाँ। यहाँ ये बात ज़िम्नन पेश नज़र रहे कि हर नबी का एहतराम, हर नबी की ताज़ीम इस उम्मत पर लाजिम है। वो शेर, वो मिसरा, वो जुमला सख्त काबिल गिरफ्त है जिसमें किसी एक हस्ती की तारीफ करते करते दूसरी हस्ती की तौहीन कर दी जाए या उसकी शान को घटा दिया जाए या यूं महसूस हो कि उनकी शान को कम किया जा रहा है, या सुनने वाला ये ख्याल करे कि उनकी तो शान ही कोई नहीं थी, असल शान तो इस हस्ती की है। यही तो अहले सुन्नत व जमात का फ़िरक़ा बातिला से इख्तिलाफ है। वो जब अल्लाह की शान बयान करने लगते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को यूं घटा के बयान करते हैं कि शायबा होने लगता है कि शायद इनकी नज़र में हुजूर की शान और अहमियत है ही कुछ नहीं। और यही सिलसिला आज के शुअरा ने शुरू कर दिया। अब सुनिए इसमें से पहला शेर, अक्सा दे विच यूसुफ किया, यानी जब मेराज मुस्तफ़ा हुई तो हुजूर इमाम बने और बकिया तमाम अंबिया जो थे वो मुक्तदी थे मेरे आका के। तो ये तो शान अल्लाह ने अता फरमाई मेरे आका को, और अंबिया को ये शान अता फरमाई कि उन्हें आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक्तदी कर दिया गया। लिखने वाला कहता है, अक्सा दे विच यूसुफ किया, मैं हुन कदों सोना रहा, कुदरत दियाँ शाहकारियाँ मोहम्मद उत्ते ख़त्म हो गईयाँ। और दूसरा शेर यूं है, कहते हैं कि रुतबा किसे पाना ही नहीं, नबी हुन कोई आना ही नहीं, नबुव्वत दियाँ कुल वारियाँ, मजहूल सा लफ्ज़ है, नबुव्वत दियाँ कुल वारियाँ मोहम्मद उत्ते ख़त्म हो गईयाँ। हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे तकरीबन कुछ 17 के करीब लोगों ने रब्ता किया और सवाल पूछा कि बताएं इस हवाले से कि ये नात के अशार दुरुस्त हैं या नहीं, सुनना चाहिए या नहीं, इस नात को पढ़ना चाहिए या नहीं। तो इस हवाले से ये बात ज़हन नशीन रखें। पहली बात यह है कि कुरान मजीद के उसलूब को अगर आप पढ़ें तो जहाँ भी हुजूर की ज़ात अक़दस को मुखातिब किया गया वहाँ हुजूर का नाम जिक्र नहीं किया, और जहाँ हुजूर का मनसब जिक्र किया गया वहाँ हुजूर का नाम भी साथ जिक्र कर दिया गया। ये तालीम उम्मत के लिए है कि उम्मती भी कभी भी अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं नाम लेके मुखातिब न करे। पहली बात तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूं नाम लेना कदरे गैर मुनासिब लगता है। अगर इसकी जगह पे जैसे सैयदी आला हज़रत का कलाम अब देखें तो सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला, यानी हुजूर की सिफतों का बयान हुआ। जो अदब हमारे अकाबिरीन में था उसी को पेश नज़र रख के नात लिखी जाए। अगर लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती तो छोड़ दें। ये कारोबार थोड़ी है कि आपने अशार लिखने हैं फिर उनके पैसे कमाने हैं। और दूसरी बात यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो बात मंसूब कर दी गई जो उन्होंने कही नहीं। आप तमाम कुतुब हदीस का ज़ख़ीरा उठा के देख लें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ही कौल मिलते ही नहीं कि उन्होंने कहा होगा भी मेरा हुस्न तो ख़त्म हो गया। तो ये कहना कि यूसुफ ने क्या मेरा हुस्न ख़त्म हो गया, ये शाया निशान नहीं है, नात के शाया निशान नहीं। कम अज़ कम इसे नात तो नहीं कहा जा सकता। मैं इसके बेअदबी होने का फतवा तो नहीं देता, लेकिन कम अज़ कम इसे नात नहीं कहा जा सकता। और फिर दूसरी बात ये कही गई कि कुल वारियाँ, नबुव्वत दियाँ कुल वारियाँ। नबुव्वत की वारियाँ नहीं होती, नबुव्वत ये दर्जा है, नबुव्वत ये अल्लाह की अता है। तो ये वारियाँ नहीं है, ये दर्जात हैं जो अल्लाह अता करता है। तो इस चंद शेरों पे मुश्तमिल इस नात के अंदर अगर देखा जाए तो 2-3 मकामात ऐसे हैं जो सख्त काबिल गिरफ्त हैं, इनसे बचना चाहिए। और ख़ास तौर पे बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे शुआरा जब बैठते हैं नात लिखने के लिए तो वो पहले 2, 4, 5, 10 गानों को सुनते हैं। उनमें से जिस गाने की धुन उनके दिमाग पे सेट हो जाती है उसके मुताबिक फिर वो अल्फाज तलाश करने लगते हैं। क्योंकि कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, आदाब बारगाह रिसालत जानते नहीं, कुरान से तो ना बलद हैं, बिल्कुल ना वाकिफ है, कुरान से तो जाहिल हैं, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और फरामीन से तो जाहिल हैं।
علوم دینیہ سے تعلق ہی کوئی نہیں. مبلغ علمی کیا ہے؟ دنیاوی شاعری وہ ذہن میں ہے اور پھر کسی گانے کی دھن سنی اور اسے اپنے ذہن میں ایک نقشہ قائم کیا اور اس پہ وہ اشعار لکھنے شروع کر دیے. پھر جو لفظ اس پہ اترتا جاتا ہے اسے شعر کا حصہ بناتے چلے گئے. جب 2-4 شعر لکھ لیے تو پورا ایک کلام ہو گیا اور چھپ کے آ گیا اور خود بھی پڑھ دیا اور اوروں کو بھی پڑھنے کے لیے دے دیا. تو کاش اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ جب وہ کوئی کلام لکھیں تو کسی مستند عالم ربانی کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس میں کوئی ایسے اگر نامناسب الفاظ ہوں تو ان کی درستگی کر دی جائے. اور میں اپنی اہل سنت کی پوری قوم سے یہ عرض کروں گا، آپ دعا کریں پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ کرے وہ وقت جلد آئے کہ اہل سنت کی مابین اتحاد کی صورت بنے اور پھر وہ پینل